एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी काव्या थी और उनका एक बेटा था, आर्यन। राघव, तुम्हारी मेहनत से ही हमारा घर चलता है। राघव अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपनी मां की तरह मानता था। उसी जमीन से उसके परिवार का पेट भरता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन भी बड़ा होने लगा। राघव की फसल अच्छी होती थी, बारिश भी अच्छी होती थी। राघव बहुत खुश था। पिताजी, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। लेकिन एक साल बहुत बुरा वक्त आ गया। बारिश ही नहीं हुई, सारी फसल सूखने लगी। राघव बहुत परेशान हो गया। उसने साहूकार से कर्ज ले रखा था। अब वो कर्ज कैसे चुकाएगा? एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसका नाम समीर था। समीर बहुत चालाक था। वो जानता था कि सारे किसान मुसीबत में हैं। उसने किसानों को लालच देना शुरू कर दिया। मुझे अपनी जमीन बेच दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। कुछ किसान लालच में आ गए और उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। लेकिन राघव ने मना कर दिया। ये जमीन मेरी माँ है, मैं इसे नहीं बेच सकता। समीर बहुत गुस्से में चला गया। समीर ने राघव को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने राघव की फसल खराब कर दी। उसने राघव के बैल भी चुरा लिए। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। हम हार नहीं मानेंगे राघव। सारे गांव वालों ने राघव का साथ दिया। वे जानते थे कि समीर गलत है। सबने मिलकर समीर का विरोध किया। हम तुम्हारे साथ हैं राघव। राघव ने हिम्मत करके जिला अधिकारी के पास जाकर समीर की शिकायत की। जिला अधिकारी ने समीर की जांच करवाई। समीर के सारे बुरे काम सामने आ गए। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। राघव और सारे गांव वाले बहुत खुश हुए। सच्चाई की जीत हुई थी। समीर, तुम्हारे सभी बुरे कामों का अंत हो गया है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई और अच्छे काम का फल हमेशा मिलता है। पिताजी, सच में सच्चाई की जीत हुई। हाँ आर्यन, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। राघव और उसके परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो सच्चाई और ईमानदारी से जीता है, उसे कभी हार नहीं होती।